जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पेज नंबर 33, दोहा नंबर 2। गमनागम भी हो नहीं, स्थान परम एकांत, सन्नाटा सब ओर हो, शुचि स्वच्छ हो शांत। ऐसे सुंदर स्थान में नयन कान मुख मूंद, नाम अमृत की सुमधुर, पान करूं मैं बूंद। कंदरा अंत है करण की, आंखें कान कपाट, बंद कर बैठूं मौन में, कर्म कटु को काट। सुन कर शब्द सुहावने, पकड़ नाम की तार, देखूं लीला राम की, चढ़ कर नाम विमान। साधन सारे सिद्ध हो, पाए सरल यह योग। साधु सिमरन ध्यान से, तज वासना रोग। हरा भरा फूला फला, शोभा सहित उद्यान। लता मंडप सुपुष्प के, उसमें सजे विमान। हरा भरा फूला फला, शोभा सहित उद्यान। लता मंडप सुपुष्प के, उसमें सजे विमान। महाराज चले गए कंदरा में। हाँ, वहाँ पर अब किसी गहरी गुफा में, और अब वहाँ पर कोई गमनागम नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, बिल्कुल एकांत स्थान है और सन्नाटा सब और बिल्कुल, और लेकिन साफ हो, शुचि स्वच्छ साफ जगह हो और शांत। ऐसे सुंदर स्थान में ऐसे सुंदर स्थान में जहाँ कोई नहीं आ रहा और साफ है जगह और सन्नाटा है पूरा, सुंदर जगह में अपने नयन कान मुख मूंद, हाँ, ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। और नाम अमृत की सुमधुर, पान करूं मैं बूंद। सब कुछ बंद करके अब नाम की सुमधुर वो बूंद मैं करूं। अंतःकरण की कंदरा, क्या कपाट है, आंखें हैं और कान कपाट है, राइट। ये सब आंखें भी और कान सब बंद करके, ओपनिंग्स जो है बंद करके मैं बैठूं मौन में, और हर कर्म काट दो, मतलब हिलना जुलना सब बंद।
सुनकर शब्द सुहावने पकड़ नाम की तान, देखूं लीला राम की चढ़कर नाम विमान में चढ़ गए। हाँ, बैलगाड़ी में नहीं चढ़े, चढ़कर नाम विमान उस पे चढ़ गए। सो इस तरह मैं बैठूं, किस पे कहा, यहाँ कुछ महाराज ने कहा है कि मैं ज्योति देखूं, नहीं। यहाँ कुछ महाराज ने कहा है मैं आगे लाके प्रभु देखूं, नहीं, कुछ नहीं कहा। महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में कहा है कि जब हम आंखें बंद करके, सब कुछ बंद करके, हमें किसका ध्यान करना है, नाम का। देखिए वही कर रहे हैं वो। हाँ, सुनकर शब्द सुहावने पकड़ नाम की तान, नाम चल रहा है, उन्हें सुन रहा है, राइट। हम कहेंगे कि हम जब नाम अंदर से मनी मन बोल रहे हैं तो हमारे वो कान सुन रहे हैं, राइट। अगर किसी को सुनता है ऐसे बैठ के, बहुत सुंदर बात है, वही महाराज कर रहे हैं। तो वो उनको उसको सुनकर नाम रूपी विमान में चढ़ गए, विमान में चढ़े। महाराज की जो स्थिति है, जो अंदर आंख बंद करके वे विमान पर चढ़ने वाली स्थिति है। या अब साधन सारे सिद्ध हों, पाए सरल यह योग। ये योग महाराज कहते ये जो चीज उन्होंने डिस्क्राइब की है अभी, तुरंत ही ध्यानस्थ होके तुरंत ही नाम के विमान में चढ़ गए। ये सारे साधनों को साध कर ये सहज योग मिल गया अपने आप ही, वेरी सिंपल। जितने साधन किए ये मिल गया। और साधु सिमरन ध्यान से, कौन से साधन इन्होंने किए, सिमरन और ध्यान दोनों में राम नाम पर हम फोकस हो रहे, राम नाम पे ही फोकस होना है। हम जब ध्यान में बैठे तो राम जब हम अंदर से उच्चार रहे हैं उस पर फोकस होना है, और उसके अंदर उससे जो हमारे बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं या हमारे अंदर दिव्यता जो अपना कार्य करती है वो उसी से करती है। जब हम नाम पे फोकस होते हैं, नाम चल रहा है और आप नाम सुन सकते हैं। कई साधक बोलते हैं हमें जप योग अपने आप आ जाता है, बिल्कुल सही, वही चीज कही है, सुनने को कही है। अपने आप श्री अमृतवाणी जी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो उन्हीं उसी चीज पर जो आ रहा है, जो सुंदर सा शब्द नाम भगवान आ रहे हैं, नाम भगवान है तो नाम उनके दर्शन भी होते हैं, नाम भगवान के प्रकाश रूप में भी दर्शन होते हैं, और सुनने का भी, वो भी दर्शन सुनने का भी है। वो जो सुन रहा है वो बहुत बड़ी चीज है, साधारण चीज नहीं है, उसे साधारण मत मानिएगा। जब नाम सुनता है या जब श्री अमृतवाणी जी, सब बहुत साधकों को होता है, ये बहुत साधक कर सकते हैं ये चीज। या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भक्ति प्रकाश जी, और बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत ज्यादा कृपा है प्रभु। सो हमारा ग्रुप, हम लोग बैठक थी हमारी, और वहां पर हमारे पास हम चर्चा करते हैं, डिफरेंट जो प्रश्न आए होते हैं डिफरेंट जगह से, डिफरेंट बुक क्लब से। तो एक छोटी बच्ची का था, तो उससे पूछा कि आप सत्संग जाते हैं क्या, कहती नहीं, कम जाते हैं। तो आप तो फिर, और वो बोलती कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता सत्संग, या तो पर वो बच्ची को बाकी अच्छा लगता था। पहले अपनी दादी के साथ में बैठती थी, और उसे वो कहानियाँ और वो सब बहुत सुंदर लगता था। पर हमारा सत्संग जो श्री अमृतवाणी जी है, फिर प्रवचन आते महाराज के, बच्चे को इतना कनेक्ट नहीं फील होता, राइट। कनेक्शन तभी होगा जब वो रिलेट कर सकेगी, गुरुजनों पर उसे है, वो आती है बैठकों में,
वहां पर उससे श्रद्धा है, लेकिन जो सत्संग है वहां पे नहीं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो कनेक्टेडनेस लानी होती है। तो फिर हम पूछते हैं कि भाई कि आप श्री अमृतवाणी जी सीखेंगे। हाँ, तो जब आप खुद वो चीज कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है बच्चों का। बच्चों का इस तरह से है। फिर प्रश्न आया कि बहुत वर्ष पहले किसी साधिका जी को स्वप्न में स्वामी जी महाराज आए और वे कहते हैं कि उनके अवतरण दिवस पर वे हलवा बांटे। तो और बहुत वर्ष पहले, तो अब आया सामने। तो वहां पर पूछा कि श्री राम शरणम कहा था कि नहीं। क्योंकि जब उन्होंने मुझे स्वप्न सुनाया कि बहुत वर्ष पहले, वो भी थर्ड किसी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आए हैं स्वप्न में जरूर कीजिए, बनाइए हलवा, लेकिन दूसरों को दीजिए, श्री राम शरणम में नहीं, अपनी कॉलोनी में दीजिए। क्योंकि वो पूछेंगे क्यों बहन जी आज क्या है विशेष, दूसरे लोग पूछेंगे। जब दूसरे लोग पूछेंगे कि आज क्या है, आप बोलेंगे कि हमारे गुरु महाराज हैं, आज उनका अवतरण दिवस है। अच्छा, आप किनको मानते हैं, तो कॉन्वर्सेशन चलेगी। तो क्या होगा, प्रचार। हाँ, ये प्रचार है। तो डेफिनेटली उन्हें प्रसाद बांटने को कहा है, और प्रसाद तो फिर उन्हीं में बांटा, ये वाला बांटा जाता है जो कि नए होते हैं, ताकि वो सुने, संत के बारे में सुने, संत के बारे में कान में पड़े, संत की वहां सुने और फिर वहां वे करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम श्री राम शरणम में नहीं कहेंगे कि वे हाँ अवतरण दिवस पे वो कर रहे थे, एक्चुअली तभी ये सब हुआ। वे कर रहे थे अवतरण दिवस पे, हलवा बांट रहे थे। तो हम ऑब्वियसली आपको आए हैं महाराज, सही है, लेकिन कहाँ बांटना है ये डेफिनेटली तभी यहाँ पे भेजा। सिंपल बात है, नहीं तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती, वो करते जाते। लेकिन महाराज बैठकों में होते हैं, महाराज क्लैरिफिकेशन करते हैं कि कहाँ बांट सकते हैं। यस, हमें उस स्थान की मर्यादा कैसे रखनी है, हमें स्थान की मर्यादा, जो बिल्डिंग, वैसे तो हमारा अपना अंदर हृदय है श्री राम शरणम, जहाँ हमें शरणागत होना है, वो हमारा ये है। लेकिन जो स्थान है उसको उसकी मर्यादा बना के रखनी है। उसकी मर्यादा का कैसे पता चलेगा, उनके ग्रंथों से पता चलेगा, है ना। वो ग्रंथों में वो लिपिबद्ध कर चुके हैं, राइट। सो अगर आदेश ये आता है कि चलो आओ, जाओ अनुपमा, हाँ श्री राम शरणम में करके आओ, वे काम करके आओ, भजन गा के आओ। अब आपको पता है और मेरे गुरु महाराज को भी पता है कि वे अनुपमा की ड्यूटी नहीं लगी है और ना ही लगेगी, चाहे गुरु महाराज ने बोला है। पर भजन गा के आओ, तो कहा महाराज, कैसे? क्योंकि आप साथ साथ तो गाते हैं, राइट। तो फिर जब महाराज युक्ति देते हैं तो आप फॉलो करते हैं। संसार उसके लिए आपको प्रताड़ित करेगा, लेकिन आप गुरु अगर आपको इस तरह कहते हैं करने के लिए, आप करते हैं, बिल्कुल। क्या सो इसी तरह से ये आदेश होते हैं। और फिर जब हम विश्वास भी करते हैं उस चीज का, तो एक साधिका जी को आया कि फला अपना संबंध जोड़ लें, इनको उनकी बातचीत चल रही थी इस तारीख तक। तो जो साधिका जी थी, अब उन्हें उनके मन में ऑब्जेक्टिव आ गया, गोल आ गया कि महाराज का आदेश है तो मुझे इस डेट तक ये करना है। और पर जो दूसरी पार्टी थी वहां पे रेडीनेस नहीं थी। तो जो साधिका जी थी वो 100% से भी ज्यादा रेडी
तो वो इस डेट को तक अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार, यहाँ तक कि आप भाग के आ जाओ हम लोग तैयार हैं इस तरह करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो विश्वास है कि महाराज ने ये डेट दी है या महाराज ने ये कहा है, ये चीज है। वहां डाउट नहीं आया बिल्कुल। सो इसलिए उस चीज को अचीव करने के लिए हम यही करते हैं, खुद ही मारते हैं वो चीज। अगर महाराज आपको आदेश दे रहे हैं, आप अचीव करते हैं वो चीज, ये बात है। सो इसलिए तो ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि तो हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि स्वप्न में, और स्वप्न देखिए धुंधला भूल जाते हैं, बहुत वर्षों से आता है। कई स्वप्न बिल्कुल क्लियर कट होते हैं, जो कि आज भी जहन में आपको बहुत ज्यादा तेज, या बहुत सारे साधक हैं जो इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं कि वर्षों पहले भी आया हो, बिल्कुल तरोताजा याद है, या बिल्कुल होता है। फिर आया, फिर एक साधिका जी से कहा कि पता चला कि उन्होंने श्री रामशरणम जाना बंद कर दिया है। तो फिर उनसे बातचीत की कि भाई क्या हुआ, क्यों आपने, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी साधिका जी को बोला कि आपकी श्री अमृतवाणी जी ऐसे होती है, इसके उच्चारण नहीं सही और ट्यून भी नहीं सही है। तो उन्होंने संचालक जी, उनके मित्र थे, तो संचालक जी ने फिर अनाउंसमेंट कर दी कि आप अमृतवाणी जी का कटाक्ष जो लोग ना किया करें या ऐसे किया करें। और डेफिनेटली संचालक जी इमेच्योर हैं, ऐसे सारे संचालक इमेच्योर हैं जो कि कलयुग के अंदर आ जाते। मेच्योरिटी का लेस मेच्योरिटी है, क्योंकि इसको बड़े सुंदर ढंग से किया जा सकता है कि आप बोल सकते हैं बहन जी अगर वो सुधार के लिए कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। पर क्या होता है, जब कलयुग का प्रभाव होता है, कलयुग चाहता नहीं है, महाराज के शब्द हैं, कलयुग चाहता नहीं है कि राम नाम सत्संग अच्छे से हो। ये कलयुग होता है, ये कलयुग होता है जो कहता है कि हम जिद करता है कि नहीं हम ब्रेक करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, उसमें से युक्तियां निकालते। ये कलयुग नहीं चाहता कि राम नाम अच्छे से हो, राम नाम चले निरंतर, राम नाम का प्रचार हो। तो वो कलयुग ऐसे लोगों को पकड़ लेता है जिनको प्रलोभन होते हैं। ये महाराज का भी कल परसों का ही प्रवचन है। तो वो प्रलोभन में आ जाते हैं, कलयुग फिर अपना उद्देश्य सिद्ध कर लेता है। और फिर वही चीज हुई कि कलयुग ने अपना प्रभाव डाला और संचालक जी ने अनाउंसमेंट की कि हमारे यहाँ पे ऐसे मत किया करो। उन्होंने कटाक्ष वर्ड यूज किया। वो तो सुधार कर रहे थे, उनकी तो बोली भी ऐसी नहीं है। क्योंकि आप खुद करते हैं ये सब, तभी आप दूसरे को बोल रहे हैं। तो साधिका जी तो उन्हें कहा कि नहीं मैं ऐसे करूंगी तो फिर श्री रामचरणम में ऐसी बात हो। नहीं नहीं नहीं, श्री रामचरणम तो रूपांतरण का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, और भक्ति में स्व सुधार का केंद्र है, दूसरों का उत्थान का केंद्र है। राइट? चाहे उम्र बहुत बड़ी हो गई हो, चाहे बाल सफेद हो गए हो, चाहे वर्षों से आप काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो। राइट? सो इसके कारण फिर उन्हें कहा कि वो दोनों में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। राइट? कि भाई उन्हें सबसे पहले तो अपने गुरुदेव का पता लगे कि उनको क्या पसंद है, वो भी नहीं उन्हें पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि भाई जो स्व सुधार होता है वो तो हमारे साधना का प्रमुख अंग है। राइट? साधिका जी ने तो बहुत अच्छा काम किया कि दूसरे तक गए ताकि उनका उत्थान हो। अगर वो सही ढंग से करेंगे तो एक अपने आप को सुधारेगा। बहुत कंट्रीब्यूशन होता है श्री रामशरणम का।
उस सत्संग का। तो वो तो लड़ने भिड़ने पे आ गई दूसरी वाली, क्यों? क्योंकि उनकी साधना नहीं है, तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं है। तो फिर वो घर बैठ गई दूसरी वाली, कि ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने भी कोई मेच्योरिटी का काम नहीं दिखाया। अब चलिए वापस, आपको पता है कैसे उच्चारण सही होता है, आप बैठिए वहां पर, माइक मिलता है नहीं मिलता, गाइए। श्री राम शरण में एक भी शुद्ध उच्चारण से गा रहा होगा, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। आप तो गा रहे हैं ना सुंदर से, हमने गाना है, हमें सिखाया महाराज ने, हमें बताया महाराज ने, हम बांट सकेंगे, ये बांटना है हमें। लेकिन अगर कोई लेने को तैयार नहीं है, इट्स फाइन, वी आर गुड इनफ, हम पूरे के पूरे सक्षम हैं। एक इंसान भी ऐसे श्री राम शरणम जहां भीड़ होती है, वहां भी अगर एक साधक सही से उच्चारण करे, इट्स गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है दूसरों ने लेने के लिए रेडी नहीं हुए, अपने आप का उत्थान करने के लिए रेडी नहीं हुए, वो उनकी चयन है, हमारा चयन नहीं है ये। हमारा तो रूल, ग्राउंड रूल है, जो खुद सीखा है वो बांटो भाई, नहीं तो सड़ांध आ जाएगी। हम तो मानते हैं गुरुजनों के प्रवचन हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हम मानते हैं, हमें महाराज वैसे तैयार करते हैं, राइट। तो ये तो बांटना होता है, बांटने के फल जो मिलता है वो कर्मयोग गड़बड़ कर दिया। और अधिकतम महिलाओं को तो ट्रेनिंग होती है, घर में कितना कुछ कईयों को सुनने को मिलता है। हेलो, घर ही तो आपको ट्रेन करता है कि आप जब ऐसे संसार में जाते हैं और इस तरह के कलयुगी पुरुष आते हैं या महिलाएं आती हैं, आपको तो पता है क्या करना है, राइट। एक साधक होके हम घर छोड़ के थोड़ा ना जाते हैं, उसने ऐसे कह दिया हम घर छोड़ के चले गए, नहीं, ये स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं है। हाँ, उस एरिया को वहां से निकल के आप जा सकते हैं, वहां से निकल के आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर अध्यात्म में परिपक्वता चाहिए, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं महाराज, तो फिर जाते रहना होता है, जाते रहना होता है, प्रहार होता है। पर हमने तो जाना ही है ना, हमने तो काम करना ही है, हम थोड़ी ना कलयुग के वशीभूत हैं हम थोड़ी ना उसके वशीभूत है, हम तो राम राज्य में, हम तो गुरुजनों की गोदी में, हम तो गुरुजनों के स्फीयर में, हम कलयुग के अंदर थोड़ी ना है। कलयुग तो उन्हें पकड़ेगा जिनको प्रलोभन है, जिनको कामनाएं हैं, जिनको प्रशंसा मान सम्मान की भूख है, उन्हें पकड़ेगा कलयुग। किसको क्या चाहिए, सो इसलिए वहां फिसलेंगे, वहां फिसलते भी हैं, सारे फिसल रहे होते हैं। सो इसलिए हमें महाराज के प्रवचन जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई करने हैं, राइट, रियल लाइफ में अप्लाई करने हैं। हमारा काम तो चलता जाएगा, हमारा सत्संग चलेगा, हमारा कर्तव्य चलेंगे, बहुत अच्छे से चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस तरह की नेगेटिविटी के वशीभूत नहीं है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी का प्रकाश चमकता है। हम सड़क पे भी किसी के पास खड़े हो जाएं, उसको भी काइंडनेस और पॉजिटिविटी से डील करेंगे, राइट। तो अपने आसपास के लोगों को क्यों नहीं, आसपास के लोगों में उन्होंने अपने पे काम नहीं किया होता, वे स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते, ना ही कई तो इमोशनली मैच्योर भी नहीं होते। पर स्पिरिचुअली मैच्योरिटी नहीं है तो फिर ये ऐसे ही काम होगा। आप घर भी बैठेंगे, वो भी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है कि आप घर बैठ गए,
और आपने बोला, आपने स्वीकार नहीं किया जो भी चेंजेस थे, तो वहां पे भी आप गए, राइट। तो ये जो है बडिंग, जो जो कई साधक बनेंगे ओवर द लॉन्ग टाइम, संचालक, राइट, वहां पे देखना है कि आप अगर पोजीशन में, वहां पे आपकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होनी बनती है, या आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, आपको और जगहों से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, क्या ये ठीक कर रहे, क्या ये ऐसे होता है, या अपने आप नहीं, राइट। कटाक्ष कटाक्ष आपको लगा है क्योंकि आपके अंदर भूमि वैसी है, या सो हम क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेते हैं, अपने उत्थान के लिए लेते हैं, अपने उत्थान के लिए लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर उत्थान के लिए लेते हैं तो ग्रोथ है, या ये चीज है। सो ये सब देखिए कितना कितना लर्निंग होता है, कितना कितना कुछ सिखाते हैं महाराज। सो प्रश्न ये भी आया था अनुपमा, जब यज्ञ कब स्टार्ट हो रहा है ये मेरे महाराज हैं, काइंडेस्ट ऑफ काइंड। हम जब योग कल से शुरू करें, आपके कल से, हमारे आज से होगा, और आपकी 22 हो गई, मुझे डेट्स का थोड़ा सा रहता है, तो मुझे था 20 to 20 करेंगे, पर इट्स फाइन। हम 20 मई तक करेंगे हमारा अगला जप यज्ञ, और खूब आनंद ही आनंद है राइट। सो बिल्कुल आनंद है। तो हमें पता है कि जब राम नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए शक्तियां आती हैं, वो कलयुग की उसके अंडर आ रही होती हैं। नहीं तो जैसे अभी देखिए, जो स्वप्न आया साधिका जी को कि तुम हलवा बना के बांटो, अब आप मुझे बताइए कि यही हलवा जब श्री राम शरणम में कोई लेके जाएगा, वहां प्रचार और प्रसार हो रहा है, या आप कॉलोनी में अपने मार्केट में वो हलवा बांटेंगे? सिंपल। प्रचार और प्रसार तो वही होगा ना जहां पे आप नए लोगों को देंगे प्रसाद, नए लोगों से बातचीत होगी। लेकिन श्री राम शरणम में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वही चीज ग्रंथ के विपरीत है। तो बिल्कुल सेंस है कि महाराज हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों भेजना चाहेंगे, है ना। उस चीज की मर्यादा के अगेंस्ट क्यों भेजना चाहेंगे? नहीं भेजना चाहेंगे ना, बिल्कुल हो नहीं सकता ना। सपने में भी पथ पतन ना पाऊं मैं, है ना। या सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।